Namaste दोस्तों, welcome back to Exam Mastery tutorial. As we are discussing PYQs based on PSC Clerkship 2019, आज हम another 15 questions discuss करेंगे. So here we go. First question is, we have to find the value of this question. Now, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस स्ट्रेट डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं. नाउ इफ़ वी लुक दिस क्लोजली, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, मतलब कहीं ना कहीं ये क्यूब है. सिमिलरली 0.027, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.3 का क्यूब. अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये एक्चुअली में 2.3 होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब है, और नीचे में अगेन 2.3 होल स्क्वायर प्लस 0.69. 0.69 कैन बी रिटन एज 2.3 इंटू 0.3, 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर. नाउ आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया है, तो ये भी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये वाला चीज़ भी अच्छे से समझ आ जाना चाहिए. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में विल गेट 2.3 माइनस 0.3 इंटू अगेन 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन दिस. तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा. सो फाइनली विल गेट 2 एज आंसर. द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड हियर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. Hope you understand this. Next question. If 50% of P equals to 25% of Q. Now जब भी परसेंटेज के सवाल आए, अगर आप लोगों को परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में याद है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है. सपोज 50% ऑफ Q, सो इन दिस केस इट कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ P इक्वल्स टू 1/4 ऑफ Q, क्योंकि 1/4 का मतलब 25% और 1/2 का मतलब 15%. ठीक है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि P इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q. नाउ हाफ इज नथिंग बट अगेन 50%. तो हमारा आंसर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी जो कि हो जाएगी 50. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105. फाइंड द सम. 10:7 अगर कोई नंबर है तो इनका अगर जोड़ हम लोग करें, प्लस करें, तो ये कहीं ना कहीं 17 आएगा. नाउ सिंस दिस इज अ रेशियो, तो एग्जैक्ट नंबर 17 नहीं है पर कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी लुक आउट फॉर ऑप्शंस जो कि 17 का मल्टीपल है. अगर सिर्फ एक ही मल्टीपल है 17 का तो वही आंसर हो जाएगा. अगर एक से ज़्यादा है, इन दैट केस वी हैव टू सॉल्व इट. तो चेक करते हैं, क्या 595 इज डिविजिबल बाई 17? तो यस, 17 इंटू 3 51 और फिर 8 बच जाएगा तो 5. तो ये तो डिविजिबल है. तो ये अपना आंसर होल्ड पे रखते हैं हम लोग. क्या 805 है डिविजिबल? 805 तो 17 इंटू 4 68, 125 अगेन. तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 17, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. नाउ 17 1190, तो यस ऑब्वियसली 70 था, तो ये डिविजिबल है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हो गए. तो इस केस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10:7 है रेशियो और डिफरेंस दिया हुआ है 105. बट व्हेन वी कंपेयर द रेशियोज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 विच इज नथिंग बट 105. तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 35. तो एक की वैल्यू है 35. देयरफॉर 17 जो कि इन दोनों का सम था वो कितना आ जाएगा? 17 इंटू 35.
तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 × 5 35, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो बिना सॉल्व करे भी हम लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं जो कि है 595, और 805 पहले ही हमने देख चुका है कि नहीं होगा। नाउ जब ये भी हम ये सॉल्व करते हैं तो आपको ये शायद बड़ा लगा हो, लेकिन जो पहला मेथड था मैक्सिमम क्वेश्चंस में मल्टीपल्स चेक करने से ही आंसर आ जाते हैं। और अगर आपका नंबर्स पे होल्ड अच्छा है तो आप एक बार में देख के बता सकते हैं कि वेदर नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर और नॉट। होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fruit seller bought 11 apples for ₹10 and sold 10 apples for ₹11. What is the profit or loss? सबसे इजी तरीका प्रॉफिट और लॉस निकालने का होता है रेशियो के थ्रू। अब सपोज 11 एप्पल्स का दाम 10 रुपये है, तो एक एप्पल का दाम 10/11 होगा, विच इज़ आर CP 10/11। अगेन SP, वो ही सोल्ड इट फॉर 10 एप्पल्स फॉर ₹11। 10 एप्पल्स का दाम 11 रुपीज़ है, तो एक का दाम हो जाएगा 11/10। तो यहाँ पे हमारा रेशियो हो गया 11/10। अब ये हमारे पास सबसे इजी तरीका है, हम दोनों का रेशियो लेते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं तो आप याद रखिएगा फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, और सिमिलरली सेकंड वाले का न्यूमरेटर फर्स्ट वाला के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास CP जो आएगा फाइनली वो आएगा 100, और SP जो आएगा वो आएगा 121। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस के लिए हमको CP और SP कंपेयर करना होता है। यहाँ पे डिफरेंस है 21। सिंस SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 21 आउट ऑफ 100 विच इज़ नथिंग बट 21%। तो यहाँ पे 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC, the ratio of ages of ABC is 5:8:9 and the sum of A and C is 56। ABC इन दोनों का जो सम है वो अगेन 56 है, बट अकॉर्डिंग टू रेशियो इट इज़ 14। तो 14 का मतलब है 56, तो एक का मतलब हो जाएगा 4। तो हमारे पास B की वैल्यू निकालनी है, तो B का हो जाएगा 8 × 4 जो कि है 32। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल्स चेक कर सकते थे, तो ऑब्वियसली चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ये छोटा नंबर है तो डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि एक 32 और एक 40 दोनों ही 8 का मल्टीपल्स है, बट इसीलिए हमको अब ये सॉल्व करना पड़ा, एंड देयरफॉर वी हैव 32 एज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number when divided by 175 leaves a remainder 132। when the same number is divided by 25 the remainder is। suppose वो नंबर x था जो कि 175 से डिवाइड किए तो रेशियो आया रिमाइंडर आया 132। now this number can be represented this way। अगर एक नंबर है उसको हम लोग 175 का मल्टीपल लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट है, बिकॉज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। तो ये 175k प्लस 132 जो है वो रिमाइंडर है। इसको आप छोटे नंबर के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से तो वो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 10 = 3 × 3 + 1। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, x = 175k + 132। अब क्वेश्चन में बोला है अगर ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। हम देख पा रहे हैं कि जो 175 है वो खुद 25 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 25 × 7 × k + 132 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगेन 25 का मल्टीपल है ये, तो 25 × 7k प्लस अगेन 25 का मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं, तो 132 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 25 × 5 125 प्लस 7। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा 25 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 + 0.2 0.4 माइनस 0.2 0.2। अब अगर आपको बोर्ड मास भी नहीं पता है
तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में 0.2 बाई 0.2 ये हो जाएगा 1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.04। ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। तो 0.2 इंटू 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ नहीं करना, बस नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेसिमल की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, डेसिमल का पोजीशन, टोटल नंबर्स कितने थे डेसिमल के बाद 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 0.4, तो 0.4 माइनस 0.04, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes 27 times of itself in 3 years at compound interest, find the rate of interest। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत ही आसान है तो इसको हम लोग कन्वेंशनली सॉल्व कर लेंगे। अब a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ CI। क्योंकि 27 टाइम्स हो जा रहा है तो 27p लिख लिया इसको, तो ये p हो गया 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3। अब यहाँ से p कट गया। नाउ क्यूब रूटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड में क्यूब ले लें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r बाई 100। यहाँ से r बाई 100 विल गेट 3 माइनस 1, तो r इक्वल्स टू 200, तो हमारा r 200% है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर रूट 0.02 प्लस अंडर रूट 0.0049। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 7, बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व है तो जस्ट मैंने आपको समझाया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.02 अगेन इन रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 प्लस 0.07, तो ये हो गया 0.09 जो कि 0.3 आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ नंबर 579 स्टार 2 एंड इट इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कभी भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम एंड और स्टार्टिंग ऑफ अ नंबर हम लोग ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करेंगे। इस केस में 5 प्लस 9 प्लस 2 जो कि आता है 16, और फिर 7 और ये स्टार, तो 7 प्लस लेट इट बी x, वो कौन सा नंबर होगा जो कि इन दोनों के, ये दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 दे या तो 11 का मल्टीपल दे। तो अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 7 में हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम 7 में 3 ऐड करें तो 10 होता है, तो क्या ये 6 आएगा, तो ये 11 का मल्टीपल है, नहीं। अगेन अगर 7 ऐड करें तो 7 प्लस 7 14, 16 माइनस 14 2, क्या ये 11 का मल्टीपल है, तो नहीं। अगेन 7 प्लस 9, तो जी हम देख सकते हैं 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 आया, और 16 माइनस 16 0, तो मैंने क्या बोला, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे 0 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ 200 मीटर रेस A runs at 5 किलोमीटर पर आवर। A gives B a start of 8 meter and still beats him by 8 seconds. Find the speed of B. Now this is a very good question. रेस एंड गेम्स चैप्टर होता है एक, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। एक रेस है जिसमें A और B दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन A बोलता है कि ठीक है 200 मीटर का रेस है, लेकिन तुम 8 मीटर पहले से भागो, मतलब उसको 8 मीटर नहीं कवर करना है, वो 8 मीटर आगे से दौड़ेगा
तो उसको टोटल कितना कवर करना है फिर 192। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बी का स्पीड निकालना है। तो हमारे पास बी का डिस्टेंस तो है ऑलरेडी, अगर बी का टाइम निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अब बी के टाइम को निकालने के लिए हम पहले ए का टाइम निकालेंगे। सो इन दिस केस ए का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 200 इज नथिंग बट डिस्टेंस बाई स्पीड। अब स्पीड कितना है इस केस में, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर है क्योंकि ये मीटर में है, तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 5/18 करना होता है। ठीक है, तो ए का टाइम कितना आया, 200 डिवाइड 5 इंटू 5 इज 25 और यहाँ पे 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 8 200 जो कि आया 144 सेकेंड। ये ए का टाइम है। अब क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से देखें, स्टिल बीट्स हिम बाई 8 सेकेंड, मतलब अगर 8 सेकेंड और बी को मिलता तो वो भी रेस कंप्लीट कर लेता। तो देयरफॉर बी का जो टाइम होगा वो होगा 144 प्लस 8 सेकेंड्स जो कि है 152 सेकेंड्स। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस 192 डिवाइडेड बाई उसका टाइम। तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, ये 19 और ये 24। तो ये 24 मीटर पर सेकेंड, 24/19 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC can do a piece of work in 6, 12 and 24 days. 6, 12 and 24 days. They all together will complete the work in. ये कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें से एक ऐसा क्वेश्चन भी था। तो इसको एक्सप्लेन करने से जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों का LCM होगा 24, इनका एफिशिएंसी कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 इज 4, ये 2 और ये 1। अब ये ऑल टुगेदर साथ में काम करें तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 24/7 जो कि है 3/7। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹560 इन 3 years. कुछ पैसे हैं सपोज S जो कि 3 साल में 560 बनाते हैं और यही पैसे 5 years में 600 बनाते हैं। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक और कंसेप्ट पता है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल बढ़ता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम 3 year + 2 year देखें तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ा, 2 साल में बढ़ा 40 रुपीज़। तो सिमिलरली 1 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years में कितना अमाउंट कितना हो जा रहा है, 560, बट 3 साल में जो SI होगा वो कितना होगा, 1 साल में अगर 20 है तो 3 साल में हो जाएगा 3 × 20 मतलब कि 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल प्रिंसिपल था वो कितना था, वो था 560 - 60 जो कि है 500। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को रेट निकालना है तो रेट सिंपल है, 20 रुपये आउट ऑफ 500 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0.01। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, 0.1 × 0.1, पहले भी इसका कंसेप्ट मैंने सिखाया आप लोगों को। तो ये रूट से निकलेगा 0.1 + 0.9 + 1.1
प्लस 0.03, ठीक है, 0.0009 है तो 0.03 करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ 1, यहाँ पे 1.1 तो 2.1 प्लस 0.3 तो ये आ जाएगा 2.13। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशियो 10:11। इसका कंसेप्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट है 1/10, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज आवर सीपी, प्रॉफिट हुआ है 1 तो ये आ गया 10%, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स ऑफ ईच चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर्स, प्लीज़ लेट मी नो इन